दोस्तों, भले ही भारत अभी तक शिप बिल्डिंग के मामले में ज्यादा विकसित नहीं हो सका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत इसके लिए बड़े और मजबूत कदम नहीं उठा रहा, क्योंकि भारत ने अब एक ऐसा फैसला ले लिया जिसके दम पर साल 2030 तक भारत एक बेहद ज्यादा मजबूत शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम तैयार कर लेगा, जिससे भारत पश्चिमी देशों को ये दिखा सकेगा कि न ही हमें उनके ऑयल प्राइस कैप की जरूरत है और न ही कंटेनर शिप की। दरअसल दोस्तों, भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में खुद को विश्व स्तरीय बनाने के लिए साल 2015 में लॉन्च की गई एक पॉलिसी का सहारा लिया, जिसके तहत अब भारत बड़े कदम उठाना शुरू कर चुका है। भारत ने इस पॉलिसी के तहत लगभग $20 मिलियन का फंड अप्रूव कर दिया है, जिससे देश के अंदर ही 47 कंटेनर शिप बनाए जाएंगे जिनका भारत निर्यात करेगा, और ये ऑर्डर साल 2030 तक पूरा कर दिया जाएगा, जिसके कुछ पहले बैच तो अगले साल यानी कि साल 2023 से ही ऑपरेशनल होते हुए नजर आ सकते हैं। भारत अपने देश में स्वदेशी शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम का विकास करने के लिए जिस पॉलिसी का सहारा ले रहा है उसका नाम शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी है, यानी कि SBFA। इस पॉलिसी के तहत अभी तक इसमें 21 अलग अलग शिप बिल्डर जुड़कर काम कर रहे हैं, जो कि एक साथ मिलकर देश के अंदर शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए काम करेंगे, जिससे भारत जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को टक्कर दे सकेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाजों के निर्माण की बात करें तो भारत टॉप 10 में भी नहीं आता, जबकि साउथ कोरिया, जापान और चीन जैसे देश इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। इसीलिए मौजूदा वैश्विक समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारत को इस क्षेत्र में विकास करना ही होगा, ताकि कंटेनर शिप के निर्माण के मामले में भारत 100% आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि तभी जाकर भारत ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में कंटेनर शिप की कमी जैसी परेशानियों को हमेशा के लिए सुलझा सकेगा। जिसके तहत अभी जारी किया गया $20 मिलियन का फंड केवल एक शुरुआत है। भारत 47 शिप बनाकर केवल शुरुआत करना चाहता है, जिसके बाद इसका काफी बड़े स्तर पर विस्तार किया जाएगा, जिससे विश्व स्तर पर शिप बिल्डिंग के मामले में भारत टॉप 5 स्थान भी हासिल कर सकता है। हालांकि जहां एक तरफ भारत शिप बिल्डिंग और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि न कि सिर्फ भारत को इसमें महारत हासिल करने में और एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने में 3 से लेकर 4 साल का समय लगेगा, वहीं भारत की इमीडिएट रिक्वायरमेंट को अभी भी ऑयल प्राइस कैप के तहत जारी की गई शर्तों से खतरा है, जिससे निपटने के लिए भारत को शिप बिल्डिंग, ऑयल टैंकर और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में काफी तेजी से निवेश करना होगा, जिसके तहत हमें 3 से 4 सालों में धीरे धीरे करके 2 से लेकर $4 बिलियन का निवेश करना पड़ेगा, ताकि भारत न कि सिर्फ अपनी 100% ऑयल ट्रांसपोर्टेशन जरूरतों को स्वदेशी रूप से पूरा कर सके, बल्कि कंटेनर और कंटेनर शिप का निर्यात भी करे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। साल 2015 में भारत द्वारा लॉन्च की गई शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब इसे भारत और भी अलग अलग बेनिफिट और मजबूत इंसेंटिव के साथ जोड़कर ऑफर करे, क्योंकि तभी जाकर भारत की प्राइवेट कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षक होगी, जिससे भारत शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में अनुमानित से भी ज्यादा गति से विकास कर सके। इसी बीच भारतीय अर्थव्यवस्था से एक काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, जिसके तहत RBI द्वारा जारी किया गया ₹E पहले ही दिन में काफी सफल बनकर सामने आया है, जिसके तहत इसके पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत के पहले ही दिन में RBI द्वारा लगभग 1.71 करोड़ रुपए के E जारी किए गए हैं, यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए का व्यापार E से पहले ही दिन में हो गया है, जो कि भविष्य में इसके द्वारा हासिल की जा सकने वाली सफलता का केवल एक झलक मात्र है। E मौजूदा समय में देश के सिर्फ 4 शहर और 4 बैंकों के जरिए लॉन्च किया गया है, लेकिन जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल वैसे ही देश के अंदर इसका विस्तार भी किया जाएगा, जिससे ज्यादातर व्यापारी और आम लोग अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और पेमेंट करने के लिए E का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे करके डिजिटल करेंसी को देश के अंदर और ज्यादा प्रभुत्व मिलेगा और फिजिकल करेंसी को चरणबद्ध तरीके से 5 से 10 सालों में रिप्लेस किया जा सकेगा। भारत इस बात को काफी पहले ही समझ चुका था कि आने वाले समय में डिजिटल करेंसी ही भविष्य होने वाला है। इसीलिए भारत ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और पेमेंट के इकोसिस्टम को देश के अंदर मजबूती देने के लिए UPI जैसे सिस्टम का आविष्कार किया, और इसे काफी सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया गया, जिसे आज देश का अधिकतर इंसान इस्तेमाल करता है। इसी तरह से डिजिटल करेंसी भी आने वाले कुछ ही सालों में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएगी, जिसके बाद भारत विश्व की सबसे पहली कैशलेस इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से भारत डिजिटल इकोनॉमी की तरफ लगातार अग्रसर है, क्या आपको लगता है कि डिजिटल रूपी भी उसी तरह से सफल हो सकेगा जैसे कि UPI है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में UPI बेहद ही ज्यादा सफल रहा, न कि इसने हर भारतीय के लिए फोन और आम जनजीवन में अपनी जगह बना ली, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी UPI की अपार सफलता के गुणगान किए जा रहे हैं। वहीं ऐसे में ये बात सोचने वाली है कि क्या UPI के होते हुए लोग डिजिटल रूपी का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे या फिर नहीं। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।